एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लेक्सिया को, जो कि कहती है यूया से, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनकर उसका गार्ड करने लगता है, ये अब क्या कर रही हो? भले ही इसमें हमारी जान बचाइए, लेकिन हम नहीं जानते कि कौन है। इस बात से लेक्सिया गुस्सा हो जाती है और करने लगती है ये लव एट फर्स्ट साइट है। और यही लेक्सिया और उसके जो गार्ड होते हैं दोनों लड़ने लगते हैं। और इन दोनों की लड़ाई को देख कर यूया कहता है, यहाँ पे रहना अभी सेफ नहीं है, यहाँ पे कभी मॉन्स्टर आ सकते हैं। क्या तुम लोग मेरे घर पे चलना चाहोगे? मैं इसे जंगल में जाता हूँ। ये सुनकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से यूया की तरफ देखते हैं कि यूया इसी जंगल में रहता है जहाँ पे कितने सारे मॉन्स्टर आते रहते हैं। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है यूया के, और वहाँ पे लोग अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं। फिर ओवेन बताता है कि मैं अर्सिलिया किंगडम के नाइट का कैप्टन हूँ। और फिर लेक्सिया बताती है, मैं किंगडम ऑफ अर्सिलिया की पहली प्रिंसेस लेक्सिया वॉन अर्सिलिया हूँ। और फिर यूया उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहता है, क्या तुम एक प्रिंसेस हो? मुझे माफ़ करना, मैं इतने समय से फ्रैंक होकर बात कर रहा था। फिर ओवेन कहता है, कोई बात नहीं, तुम फ्रैंक होकर बात कर सकते हो, वैसे भी तुमने हमारी जान बचाई। और वैसे क्या तुम अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, तुम कौन हो? फिर यूया बताता है कि मेरा नाम यूया टेंजो है। ये सुनकर ओवेन कहता है, तुम्हारा नाम यहाँ का तो नहीं लग रहा है, तुम शायद दूसरे कंट्री से हो। तो फिर लेक्सिया कहती है कि तो कितना मज़ा आएगा ना जब दो रॉयल्स एक साथ प्यार करेंगे। और वहीं पे ओवेन जो होता है इसको स्पाई वगैरह समझने लगता है दूसरी कंट्री का। लेकिन फिर वो सोचता है कि ये तो स्पाई जैसा कुछ नहीं लग रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ओवेन जो कहता है, ओवेन कहता है कि हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। तो फिर यूया कहता है, क्यों मुझे भाई, क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? इसके बाद ओवेन बताता है कि लेक्सिया उससे मिलना चाहते थे जिसने उनकी पहली जान बचाई थी। तो फिर लेक्सिया उसके पास आकर कहती है, मैं तुम्हें दिल से थैंक्स करना चाहती थी, लेकिन वो उस समय बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें थैंक्स नहीं कर पाई। जिस दिन से तुमने बचाया उस दिन से यूया को, मतलब लेक्सिया को प्यार हो जाता है यूया से। वो कहने लगती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? फिर यूया कहता है, मैं काफ़ी खुश हूँ कि आप मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा जल्दी हो रहा है? इसके बाद लेक्सिया कहती है, हाँ मैं समझ गई तुम क्या करना चाहते हो। इसका मतलब हम लोग अपनी दोस्ती की शुरुआत, हम लोग अपने प्यार की शुरुआत दोस्त बन के करें ना। फिर यूया सोच के कहता है, हाँ मेरा मतलब यही था। उसके बाद ओवेन जो होता है उसको एक दूसरा काम भी बता के जाता है कि किंग भी तुमसे मिलना चाहते हैं। तो फिर कहता है कि यूया कि मैं थोड़ा भी बिजी हूँ, मैं कुछ दिनों में आ जाऊँगा वहाँ पे। तो फिर ओवेन ये कहता है, ठीक है तुम जब भी आ सकते हो। उसके बाद वो लेक्सिया को लेकर चला जाता है। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी होता है, वो दूसरे आदमी से कहता है कि क्या तुम नाकाम रहा है? जिस पर दूसरा बंदा कहता है, मुझे माफ़ करिएगा, हमने जितने भी असिस्टेंट भेजे थे सो लेक्सिया को गार्ड से अलग कर दिया था, लेकिन जंगल में इतने ज़्यादा शक्तिशाली मॉन्स्टर थे कि उन्होंने सारे असिस्टेंट को मार दिया। वो बंदा कहता है, इसका मतलब लेक्सिया अभी भी जिंदा है? तो वो कहता है, हाँ शायद जिंदा होगी। ठीक है तुम अभी के लिए जाओ। वो बंदा अपना मास्क निकाल के कहता है, मैं नहीं बोलूँगा जो तुमने मेरे साथ किया था लेक्सिया। उसके बाद हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूया किंग से मिलने की डेट को नोट करता है और उसे एकेडमी की तरफ निकल जाता है। वहीं पर सड़क पे काफ़ी लोग घूम रहे होते हैं और लोग कहते हैं कि ये क्या मॉडल है, क्या इतना हैंडसम है? तो यूया तो अब हैंडसम हो ही गया है। जिसके बाद यूया एकेडमी में पहुँच जाता है। अब वो अपने क्लासरूम में आ जाता है जहाँ पर टीचर्स भी बताती है कि यूया अब से हमारी क्लास को ज्वाइन करेगा। फिर हम लोग गेम पीरियड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग फुटबॉल खेल रहे होते हैं। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि रियो जो होता है वो काफ़ी तेज बॉल को शूट करता है और सीधे वो जाके गोल में गिरता है। और फिर वही हम लोग यूया को दिखाया जाता है जो कि इस मैच को दो पे बैठ के देख रहा होता है। तभी एक लड़की यूया के पास आकर कहती है, तुम लोगों के साथ क्यों नहीं खेल रहे हो? तभी यूया कहता है कि अभी मेरे जिम क्लॉथ्स नहीं है इसलिए मैं नहीं खेल पा रहा। वो लड़की अपना नाम बताती है, काइडे काजामा। वो कहती है तुम मुझे काजामा बुला सकते हो। जिसके बाद हमें वापस मैच का सीन दिखाया जाता है। फिर जो रियो होता है वो पूरे लड़कों से पूरी तरह से गिर चुका होता है। फिर वो बॉल को पीछे की तरफ एक लड़के के पास कर देता है जो कि काफ़ी तेज़ी से बॉल को शूट करता है। और बॉल सीधे गोल की तरफ जाने के बजाय काइडे के पास आने लगती है और उसे लगने ही वाली होती है। तभी ये देख लेता है और उसे एक ऊंची छलांग लगाकर एक किक मारता है और सीधे जाके एक गोल पे गिरती है बॉल। वही सब लोग शॉक हो जाता है एकदम ये सब देखकर। और फिर वो काइडे के पास आके कहता है, क्या तुम ठीक हो? फिर वो जो लड़का होता है जिसने किक मारी होती है वो भी आके माफ़ी मांगने लगता है उस लड़की से, काइडे से, कि मुझे माफ़ करना, गलती से लग गया। काइडे कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे चोट नहीं लगी है। और वहाँ पर जो लड़का होता है वो भी कहता है कि शुक्रिया तुम्हारी भैया मुझे बचाने के लिए। ये सीन खत्म होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कावली जो होती है वो चेंजिंग रूम की तरफ जा रही होती है और मेरे हिसाब से वो जो काइडे होती है वो इम्प्रेस हो चुकी है ऐसे, क्योंकि भैया ऐसा तो कोई सुपर ह्यूमन नहीं कर सकता है, किसी लड़के के पास इतनी पावर है नहीं। और उसके बाद हम लोग कावली को देखते हैं जो कि चेंजिंग रूम की तरफ जा रही होती है और वो देखती है कि सभी लड़कियाँ जो होती हैं ना यूया के बारे में बात कर रही है कि यूया कितना अमेजिंग है और कितना वो प्रिंस की तरह ये सब बोल रही होती है। फिर वो लड़की के पास जाकर पूछती है, क्या यूया ने कुछ किया है क्या? तो काइडे बताती है कि हाँ
लड़के फुटबॉल खेल रहे थे और गलती से बॉल मुझे आके लगने वाली थी, लेकिन फिर युया आया और उसने बॉल को सीधा किक करके एकदम गोल में गोल कर दिया। और तब एक लड़की कहती है वो इतना ज़्यादा कूल है तो उसके कोई गर्लफ्रेंड होगी ना होगी, लड़कियों की यही तो बात चलती रहती है। तो ये कावरी और कायडे एक साथ ही कहती हैं नहीं हमें नहीं लगता कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी होगी। तो वो लड़कियाँ कहती हैं तुम्हें कैसे पता होगा, वो थोड़ी ना तुम्हें बताने वाला है। और वही इन लोग टेंशन, लड़कियों का टेंशन होने लगता है कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं आएगी। फिर हम लोग क्लास का सीन दिखाया जाता है जिसमें जो होती कावरी जो होती है वो ग्राउंड में टहल रही होती है और युवा जो है क्लास में होता है और कावरी युवा का हाई करती है, वो भी उसे हाई करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से गेट टूट जाता है, जो स्कूल का गेट होता है टूट जाता है और काफ़ी सारे बाइकर्स अंदर आने लगते हैं और वो लोग लड़कियों को परेशान कर रहे होते हैं। फिर ये चीज़ युवा की क्लास भी दिख रही होती है, वो सोचने लगते हैं ये लोग कौन है भैया कौन आ गया। और तभी एक बंदा बोलता है कि ये तो रेड ऑर्क्स हैं, ये सबसे खतरनाक ग्रुप है इस इलाके के। फिर जो कावरी होती है वो उन बंदों से पूछती है तुम कौन हो, तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो, इस समय स्कूल के चेयरमैन यहाँ पे नहीं है इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। वो जो गुंडा होता है वो उस कावरी को देख के कहता है यही है क्या। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ तो युवा का भाई भी होता है, वो कहता है हाँ यही वो लड़की है। और जो वहाँ पे युवा का भाई होता है वो कहता है हम तुमसे यहाँ पे बदला लेने आए हैं कि तुमने हमारी बेइज्जती की है और हमारे बेवकूफ़ भाई अपने स्कूल में एनरोल कर लिया। वही कहती है कि नहीं तुम लोग ये सब नहीं कर पाओगे तो पुलिस कभी भी आ सकती है। लोग कहते हैं पुलिस को आने में तो भी टाइम, तब तक तो हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे। और ये सब युवा देख रहा होता है और वो कावरी को बचाने के लिए जाने ही वाला होता है, लेकिन भैया ना वो डर जाता है क्योंकि भैया उसका शरीर तो मजबूत हो गया, उसकी हाइट वाइट बढ़ गई है, लेकिन उसका दिल तो अभी भी कमज़ोर है। वो कांपने लगता है, देखने लगता है उसके दोस्त उसको देख के पहले भैया युया डर गया। तो फिर उसको आके पूछते हैं भाई तू ठीक है ना। तभी युया एक झापड़ा खुद को मारता है खींच के और उसके बाद वो ये रूम की खिड़की की तरफ से जाने लगता है और दोस्त बोलते हैं भाई वहाँ दरवाज़ा तो वहाँ पे, तू वहाँ कहाँ जा रहा है। फिर युया एकदम सुपर हीरो की तरह खिड़की पे जाता है और उसके बाद वहाँ से छलांग मार देता है। तभी कोई पीछे से कहता है भाई ये चौथा फ्लोर है, और वो कूद जाता है और नीचे उतर कर गुंडों की तरफ जाने लगता है। लोग सोचने लगते हैं भैया ये तो कोई सुपरमैन ही है, और वो कावरी को बचाने के लिए वहाँ पे जाने लगता है। तभी कुछ गुंडे जो होते हैं ना वो लोग उसको डंडे से वेपन से हमला करने लगते हैं और ये एक ही किक मार के कोई को हटा देता है। भैया तो एकदम पावरफुल होता है और वो कावरी के पास जाकर कहता है तुम ठीक तो हो ना। तभी एक अचानक से एक मोटा सुमो रेसलर जो होता है एकदम मोटा तगड़ा, वो उसके ऊपर स्पीयर लगा देता है, दौड़ के एकदम स्पीयर लगाने होता है। तभी ये उसे एक ही हाथ से पकड़ लेता है, उस मोटे को पीछे ढकेल देता है। और इस जो गैंग का लीडर होता है ना वो आता है उसको बाइक से कुचलने के लिए, बाइक से कुचलने वाला होता है, अपनी बाइक चढ़ाने की कोशिश करता है और ये उसको डॉच करने लगता है, लेकिन फिर वो गिर जाता है फिसल के। फिर उसके बाद बस मौका देख के चढ़ाने ही वाला होता है युवा के ऊपर, तभी युवा एक अचानक से एकदम बड़ी जंप लगा देता है और उसका जो बाइक से चला रहता है वो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और जाके पीछे दीवार पे टकरा जाता है, खत्म हो जाता है मैटर। तो फिर कावरी के पास जाके ये कहता है तुम ठीक तो हो ना। जो कावरी होती है थोड़ा सा बेहोश होने लगती है तो ये उसको पकड़ लेता है, मतलब एकदम रोमांटिक सीन। तो यहाँ पे पुलिस आ जाती है और सबको ले जाने लगती है। फिर उसका जो छोटा भाई होता है युवा का, वो कहता है ये ग्रुप किसी काम का नहीं है। तो उसका जो ग्रुप का लीडर होता है उसका गला पकड़ने लगता है, क्या तू ये क्या बोल रहा है। तभी उसकी बहन भी आती है उसको बचाने के लिए, लेकिन उसको एक लात मार के हटा देता है, भैया छोटे छोटे हैं लोग। फिर युवा आता है एकदम तगड़ा साइड लेके अपना एक पकड़ के बोलता है हट जाए, मैं भाई से दूर हट। तो फिर उसको हटा देता है वहाँ से। फिर उनके दोनों भाई जो भाई बहन होते हैं वो दोनों बोलते हैं कि तुमने हमें क्यों बचाया। वो गुंडा फिर से युवा की तरफ मारने के लिए आता है, लेकिन फिर भैया जो युवा उसको गुस्से में देखता है तो तो एकदम डर जाता है बुरी तरह से। उसके भाई बहन बोलते हैं कि तुमने हमें क्यों बचाया, हमारी वजह से तुम्हें कितनी ज़्यादा परेशानी हुई। तो ये कहता है हाँ भैया तुम भले तुम्हारी वजह से मुझे परेशानी हुई लेकिन तुम मेरी फैमिली हो, पर मैं तुम्हें माफ़ तो नहीं करूँगा लेकिन तुम मेरी फैमिली हो तो बचाना तो पड़ेगा ना। फिर युवा के दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं तो युवा को लगता है कि ये लोग मुझे अजीब समझ रहे होंगे, लेकिन भैया वो लोग तो एकदम इसकी तारीफ़ करने लगते हैं कि भैया तुमने कमाल कर दिया। मतलब ये लोग घेर के बोलने लगता है कि तुम कितने अमेजिंग हो। अब युवा के काफ़ी सारे दोस्त बन गए होते हैं। तो यहीं पे अब एपिसोड ख़त्म हो जाता है, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा।